एफएससी में कम मार्क्स आए हैं और दिल टूट गया है और हमें लगता है कि अब हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता और इसकी वजह से हम एमडी कैट की तरफ अपनी अटेंशन नहीं दे पा रहे। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम साजिद अली, अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एएसए मेडिक। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एफएससी में मेहनत कर चुके हैं, स्ट्रगल कर चुके हैं, लेकिन उनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए और लेकिन अब वो कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरी एक बात आप सब लोग नोट डाउन कर लें। एफएससी में अगर किसी के कम मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर काम करता है, आप पढ़ नहीं सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आज़ उस टाइम पे कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने एफएससी के दौरान कुछ अपने ही अंदर की लड़ाइयों से भी लड़ रहे होते हैं, कुछ स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एमडी कैट नहीं कर सकते, हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अभी भी आप सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप लोगों ने बस अब ये सोचना है कि हमने कुछ करना है, एंड देन यू कैन सी व्हाट विल हैपन। और आप लोग मेरी ये बात ध्यान से सुने कि फेलियर वो होता है जो बंदा मैदान छोड़ के भाग जाता है। आप सब लोग एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, बस कंफ्यूज हैं कि हम ये चीज़ करें या ना करें, क्योंकि हमारे तो एफएससी में कम मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फेलियर नहीं हैं, आप अपने उस जंग में हैं। यू आर पार्ट ऑफ द रेस, आप उस रेस का हिस्सा हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि अब हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास किस तरह रास्ते हैं। मैं जानती हूँ कि जब हमारे इर्द गिर्द सब बच्चों के 90s में मार्क्स आ रहे हैं और हमारे 17s और 60s में टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें कैसा फील होता है। मैं जानती हूँ कि जब हमारे कज़न्स हमें बोल रहे होते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें बोल रहे होते हैं कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, छोड़ दो, इस तरह की हमें चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। और इसी दौरान हम अपने आप से एक जंग लड़ रहे होते हैं कि हम ये चीज़ करें या ना करें। जब हमारा कॉन्फिडेंस ज़मीन के अंदर चला जाता है कि हमारे लिए आगे का कोई रास्ता है भी या नहीं, हमें लग रहा होता है कि हम इस चीज़ के काबिल भी हैं या नहीं, हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मेरी एक बात आप सुनो, एफएससी जो है वो एमडी कैट सेम नहीं है। एमडी कैट एक डिफरेंट चीज़ है। एमडी कैट में आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, आपकी पूरी बुक्स नहीं आती, उसमें से एक कॉन्सेप्चुअल बातें आती हैं कि अच्छा ये आपने पढ़ी थी, वो उल्टा पुल्टा करके उसे देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट देखें कि आपने ये सही तरह रट्टा लगाया था या फिर समझा भी था इस चीज़ को। आप अगर कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये एमडी कैट का टेस्ट आपके लिए हलवा है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स कम हैं, मैं कर नहीं सकती। और मैंने देखा हुआ है हमारी क्लास में जिन बच्चों के 900 1000 तक मार्क्स थे, 900 से 1000, दे आर सिटेड इन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। हमारी सीनियर का मैंने ये चीज़ देखी, उनके एफएससी में कम मार्क्स आए, उन्होंने उस चीज़ को अपने नहीं कहा कि यार अब तो मेरा एडमिशन हो ही नहीं सकता। और ऐसे बच्चे भी थे जिनके एफएससी में ज़्यादा मार्क्स थे उनसे, यानी 1000 प्लस मार्क्स थे, लेकिन वो जिनके 900 में मार्क्स थे उन्होंने अपने मेहनत की, अपने एमडी कैट में उन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए और सबको बताया, एंड शी गॉट एडमिशन इन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। आज भी मुझे उनका नाम तक याद है, लेकिन नाम मैं यहाँ पर ले नहीं सकती। लेकिन वो हमारी क्लास फेलो की बड़ी सिस्टर थी और हमने जब ये चीज़ सुनी तो मैं हैरान थी कि अब वो बच्चे जिनके एफएससी में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे उनके एडमिशन आधों का नहीं हुआ और इनका जिनके कम मार्क्स थे उनका हो गया। तो इसमें क्या चीज़ है, आप लोगों ने चीज़ सोची, इसमें क्या चीज़ थी? इसमें आपकी अपने आप से कमिटमेंट थी, आपकी कंसिस्टेंसी थी, आपकी स्मार्ट स्टडी थी और आपके कॉन्सेप्ट्स थे। ये 3-4 चीज़ें अगर जिस बच्चे ने अपने एमडी कैट के दौरान कर ली ना, उसके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इतने अच्छे आएंगे कि उसका एडमिशन हो जाएगा। अब एक और बात, जो बच्चों को लगता है कि हमारे एफएससी में कम मार्क्स हैं, हमारा तो एडमिशन नहीं हो सकता। अच्छा मेरी बात एक ध्यान से सुने, आपका एग्रीगेट आपको पता है कैसे बनता है? 50% एमडी कैट होता है, 40% एफएससी के मार्क्स होते हैं और 10% मैट्रिक के होते हैं। अब अगर आपका एमडी कैट में आपने फुल मेहनत किया और आपके 190 प्लस मार्क्स आए हैं, तो अगर आपके मेरिट, सबसे पहले तो 190 प्लस आपके मार्क्स आ गए हैं और आपने चेक करना है मेरा मेरिट बनता है या नहीं बनता।
आपने उसके बाद ये नहीं करना कि मैं परेशान हो जाऊँ कि भई मेरा एडमिशन तो अब नहीं होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। आपने ऐसा नहीं सोचना। मेरी एक बात ध्यान से सुने, आप लोगों का एडमिशन उस टाइम भी हो सकता है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, इनमें से एक-एक का भी अगर आप इंटरव्यू लेना तो इनमें ज़्यादातर रिपीटर्स होते हैं। तो रिपीटर्स जो होते हैं इनकी अगर आप स्टोरी सुने तो इनके भी एफएससी में कम मार्क्स आ रहे होते हैं। अगर आपके एमडी कैट में ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं तो आपके पास अल्लाह ताला आपके लिए डिफरेंट रास्ते खोलेंगे। आपके पास एक ऑप्शन होती है कि हम कुछ पेपर्स ना अगले साल दे सकते हैं एफएससी के, जिनमें आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम है, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपके रास्ते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। अभी सबसे पहले आप लोग ये चीज़ सोचो, आपके सामने क्या है, एमडी कैट 3 महीने रह गए हैं। ये जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई थी, कंसिस्टेंसी से काम करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करो, जो तुम कह रहे हो कि आज मैंने करना है उसको करो। अपने आप को इतना ज़्यादा काम ना दो कि हो ही ना सके और फिर आप उसको आप उदास हो जाओ कि मैंने तो इसको पूरा ही नहीं किया। जितनी कम अपने आप को काम दोगे उतना जल्दी आपसे होगा और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये किया। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो करो। ये मत सोचो कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी चांस है। अगर आप अभी नहीं इस चीज़ को समझोगे ना, फिर आपका एमडी कैट भी गुजर जाएगा और फिर आप दोबारा कह रहे होगे अब मैं एमडी कैट रिपीट कर लूँ। अब आपको पता नहीं चलेगा कि आपने करना क्या है। तो मैं आप लोगों को अभी इसी टाइम बता रही हूँ, अभी एमडी कैट के 3 महीने हैं, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करो, हर चीज़ अच्छी करो। एमडी कैट की अच्छी से अच्छी तैयारी करो। इस तरह तैयारी करो कि ये एमडी कैट बस मैंने यही एमडी कैट देना है, इसके बाद मैंने एमडी कैट नहीं देना। क्योंकि आपको पता है एमडी कैट का पेपर 3 साल तक एप्लीकेबल होता है। आप एमडी कैट की तैयारी ऐसे करो कि मैंने 190 प्लस मार्क्स लेने हैं, बाकी जो एफएससी में मेरे मार्क्स हैं उसको मैं देख लूँगी बाद में, अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते खोल देंगे। पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि आपने अपना एमडी कैट अगर दिया हुआ है तो 3 साल आपका चल रहा है और आप अपने एफएससी में उस साल भी अपने रिपीटर्स के लिए ना, जिनकी सप्ली आई होती है उनके साथ भी पेपर्स दे सकते हो। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को देखो, रास्ते अल्लाह ताला खोल देंगे। अभी आपका फोकस सिर्फ एमडी कैट होना चाहिए। एमडी कैट के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन अभी ये चीज़ सोच के बैठ जाना भाई मेरे तो एफएससी में मार्क्स कम है, एडमिशन नहीं होगा। अगर जितने बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है एफएससी में कम मार्क्स की वजह से, अगर वो भी आपकी तरह ये चीज़ें सोचते तो उनका भी एडमिशन ना होता। तो ये चीज़ें सोच कर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपना काम करो, पढ़ाई करो और ये चीज़ टेंशन इसकी सर पे ना सवार करो कि मेरा तो एडमिशन नहीं होगा। आपके घर वाले कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं आपका एडमिशन नहीं होगा। हो सकता है, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक और बात, आप सब लोग अपने जहन में बिठा लें कि एफएससी में कम मार्क्स आना कोई फेलियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी अभी हमने अपना कमबैक करना है एंड देन वी विल शो एवरीवन व्हाट वी आर। अपने आप को किसी से कमतर ना समझो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके 900 मार्क्स आए हैं ना तो आपके पास अभी भी क्राइटेरिया है कि अब अभी भी अपना एमडी कैट में बेस्ट अपना देकर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। लेकिन आपने, अगर आपका नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हिम्मत हार जानी है। हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है, अपना 100% देना है। अपने एमडी कैट में 100% दो। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू जो कि मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके एफएससी में कम मार्क्स आए हैं तो अपने आप को एक चैलेंज दो कि मैंने एमडी कैट में टॉप करना है इस साल, और मैं सबको बताऊंगा कि मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं एफएससी में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एमडी कैट में टॉप नहीं कर सकती। ये किसने कहा? तो अपने आप को इस चैलेंज दो और इस चैलेंज को पूरा करो। 3 महीने के अंदर, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, 1 महीने के अंदर बच्चे टॉप कर जाते हैं। आपके पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में बेशक ज़ीरो से स्टार्ट करो। छोटे छोटे प्लान्स बनाओ कि आज मैंने इतना करना है, उतना करना है। ज़्यादा बड़े ना बनाओ कि मैंने आज 4-5 चैप्टर करने, नहीं, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन करो, और इंशाल्लाह देन यू विल सी हु इज़ द नेक्स्ट टॉपर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ लगी होंगी। टेंशन नहीं लेनी। आपके पास, आपको पता है, आप जब टेंशन में जाते हो तो आप अपने आप को कंपटीशन से ही बाहर निकाल देते हो। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अपना बस पढ़ने पे फोकस करना है। रिजल्ट अल्लाह ताला आपको दिखा देंगे कि आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा। अगर अब किसी ने टेंशन ली ना कि मेरे कम मार्क्स हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैं उस पिटाई कर दूंगी बस, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी। अपना पढ़ाई करो, बस वो आपका काम है।
एमडी कैट में टॉपर बनो, ये आपका काम है, उसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है। आपने ये नहीं सोचना एफएससी में कम मार्क्स आए थे, मेरा तो नहीं हो सकता है 100% हो सकता है, बस आपको एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अभी एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लो, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी और आप सब लोगों ने अब पढ़ाई करनी है ढेर सारी, और अब ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर आपके लिए लेक्चर्स बना रही हूँ, आपके लिए स्ट्रेटजीज बना रही हूँ, आप लोग भी अपने लिए कुछ करो। देखो आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ, आई कैन असिस्ट यू, बट मैं आपकी जगह आपका पेपर नहीं दे सकती, करना आपने खुद ही है। तो आप लोगों ने खुद करना है और खुद ही सब कुछ करना है। तो अपना अब सारा काम खुद करो, पढ़ो साथ साथ, और टेंशन नहीं लेनी कि इसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है होने दो, अपना बस करते जाओ करते जाओ। चलें फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात आसान करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।